नमस्कार। 2 अप्रैल करंट अफेयर्स की प्रमुख खबरों को देखते हैं। पहली महत्वपूर्ण खबर है विदेश व्यापार नीति 2023। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा विदेश व्यापार नीति 2023 को जारी कर दिया गया और ये नीति 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। इस नीति में क्या प्रमुख बातें हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, वो देख लीजिए। सबसे पहले इसमें कहा गया है कि भारत के निर्यात को 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। साथ ही साथ इस चालू वित्त वर्ष में कुल निर्यात 760 से 770 अरब डॉलर संभावित है, ऐसा इस नीति में बताया गया है। इसके साथ ही साथ 4 नए एक्सपोर्ट टाउन विकसित करने का लक्ष्य है। अभी भारत में कुल 39 एक्सपोर्ट टाउन है, इसको TTE के नाम से जाना जाता है। और ये जो 4 नए एक्सपोर्ट टाउन होंगे वो हरियाणा के फरीदाबाद में और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर और वाराणसी में स्थापित होंगे। इनमें स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य है, ये तीनों आप लोग जानते हैं, मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर, वाराणसी और फरीदाबाद, ये सब कंबल उद्योग या फिर चिकन उद्योग और कालीन वगैरह के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इन सब को बढ़ावा देने के लिए, इनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ये 4 नए एक्सपोर्ट टाउन स्थापित करने का लक्ष्य बनाया गया है। ठीक है, तो ये विदेश व्यापार नीति की कुछ प्रमुख बातें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अगली खबर है फिनलैंड। फिनलैंड जो कि यूरोप में स्थित एक छोटा सा देश है, ये नाटो का 31वां सदस्य देश बन गया है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके सचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग हैं और ये एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है और इन्हीं के जो सचिव हैं जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने ही घोषणा की नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड के बनने की। फिनलैंड लगभग 1400 किलोमीटर रूस से अपनी सीमा साझा करता है। रूस और यूक्रेन के बीच आप सभी को पता है कि युद्ध चल रहा है और वो युद्ध भी इसी बात पर चल रहा है कि यूक्रेन को नाटो में सम्मिलित करना चाहता था नाटो यूक्रेन को, लेकिन रूस उसका लगातार विरोध कर रहा था। ठीक है, तो हालांकि फिनलैंड को नाटो ने अपने यहाँ सम्मिलित कर लिया है। ओके, अगला है हरियाणा। हरियाणा चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हरियाणा। अगला है लसिंदा डेमस। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये एक अमेरिकी धावक है और 2012 के लंदन ओलंपिक में 400 मीटर स्पर्धा में इनको 11 साल के बाद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जब 2012 का लंदन ओलंपिक हुआ था तब ये रनर अप रही थी, यानी दूसरे स्थान पर रही थी। पहले स्थान पर थी नाताल्या अंत्युक जो कि रूस की धावक थी, लेकिन इनके ऊपर डोपिंग का स्कैंडल लगा, डोपिंग का आरोप लगा और उसमें ये विफल, अयोग्य होने के कारण अब जो दूसरे स्थान पर लसिंदा डेमस थी उनको स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया और इनका स्वर्ण पदक छीन लिया गया है। तो ये याद रखिएगा, 2012 के लंदन ओलंपिक में थी और अब 11 साल के बाद लगभग इनको ये स्वर्ण पदक मिल रहा है। ओके, अगला है विश्व बैंक। चर्चा में है क्योंकि कर्नाटक सरकार के साथ इसने समझौता किया है, या एक प्रकार से कहें कर्नाटक सरकार को ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए 36.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। देखिए, कर्नाटक काफ़ी ड्राई स्टेट माना जाता है, सूखाग्रस्त क्षेत्र है वहाँ पर, तो हर घर, लगभग 10 लाख घरों में स्वच्छ जल को पहुँचाने के लिए विश्व बैंक ने ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत कर्नाटक को ये ऋण प्रदान किया है। ओके, अगला है भौगोलिक संकेतक। हाल ही में GI टैग जो हैं वो कुछ प्रमुख वस्तुओं को दिए गए। ये जो GI टैग होते हैं ये क्षेत्रीय उत्पाद को खास पहचान दिलाते हैं। जिनको GI टैग मिलता है उनकी खास पहचान मिलती है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सुंदरजा आम को GI टैग मिला। इस आम की खासियत ये होती है कि इसमें रेसे नहीं होते हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना के गजक को भी GI टैग मिला और छत्तीसगढ़ के धमतरी के नागरी दूबराज चावल को GI टैग मिला है। तो ये तीनों याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।